दोस्तों, इससे पहले कि आज आप मेरी कहानी को देखना आरंभ करें, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज की इस कहानी में आप एक दर्शक और श्रोता नहीं, बल्कि इस कहानी का एक भाग बनकर कहानी के साथ साथ चलेंगे, या यूँ कहें कि मेरे साथ साथ चलेंगे, जिसके लिए बस शर्त एक है कि आपको इस कहानी को शुरू से अंत तक पूरा देखना होगा। और आज इस कहानी का अंत मैं नहीं, आप तय करेंगे कि वास्तव में जो आज कहानी मैं आपको बता रहा हूँ उसका अंत क्या होना चाहिए था। इसका फैसला आप करेंगे। यहाँ आप अपनी राय देने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, जिसके लिए आपको कहानी को बस पूरा सुन विचार करना है और अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में देनी है। मेरा ये आपसे वादा है कि आप में से चुनिंदा और लकी 5 लोगों का नाम और उनके राज्य का नाम मैं अपनी अगली कहानी में प्रसारित करूँगा, जिसे आप एक नाचीज़ लेखक का तोहफा मान सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस कहानी में कमेंट करने की अवधि इस कहानी की पब्लिशिंग डेट से 30 दिन तक मान्य होगी। और याद रहे कि अपना कमेंट लिखते समय आपने उसमें अपना नाम और अपने राज्य का नाम दोनों ही लिखने हैं। हेलो मेरे सभी चाहने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ मेरे द्वारा लिखी कहानी शॉर्टकट ज़िंदगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की मेरी कहानी। चलते चलते ये ज़िंदगी आज रीमा को कहाँ ले आई थी। इससे पहले वो बहुत खुश रहा करती थी अपनी वही पुरानी वाली ज़िंदगी में। एक छोटी और सिमटी सी ज़िंदगी, एक छोटे से शहर वाली ज़िंदगी। उसका शहर छोटा था तो क्या हुआ? क्या आज के छोटे शहर और गांव किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? नहीं ना। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे अपना शहर छोड़ मेट्रो सिटी की एक जगमगाती रातों में इन रोशन नाइट क्लबों में आना पड़ा। नाइट क्लब्स जहां पर वो नौकरी किया करती थी। इन नाइट्स क्लब में उसका काम सिर्फ ग्राहकों को शराब परोसने का था, पर शायद कुछ लोग यहाँ शराब कम और अपनी दबी ख्वाहिशों को पूरा करने ज़्यादा आते थे। यहाँ और भी लड़कियाँ थीं जिन्हें ऐसे गोरख धंधों से कोई परहेज ना था। मोटा पैसा जो मिलता था उन्हें, और बाकी अय्याशी अलग। अब दबी ख्वाहिशों का इतना मोल तो वो मांग ही सकती थी, तो जमकर पैसा लेती थी। और जब इस कलयुग में देने वाले को समस्या नहीं, तो फिर लेने वाला क्यों पीछे हटने लगा। तो उन लड़कियों की तो फुल ऐश थी, पर रीमा ऐसी ना थी। ये जॉब उसे एक अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने पर मिली थी। एक ऐसे व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट जिसे वो कभी जानती तक नहीं थी, और आज तक उसने उसको देखा भी नहीं था। हाँ, इतना ज़रूर था कि जहाँ लोग अपनी सोशल मीडिया अकाउंट में अपनी फेक फोटोज चिपकाते हैं, वहीं रीमा ने अपनी असली फोटो लगा रखी थी। एक दिलकश और प्यारी सी फोटो जो उसने अपने मोबाइल से घर की छत पर खींची थी। एकदम सादी और सिंपल, ना मेकअप ना सजना संवरना। पर हो सकता था शायद यही अदा उनको भा गई हो। इससे पहले तो वो सोशल मीडिया की इस छुपी हुई दुनिया को जानती तक ना थी। बिल्कुल अनजान थी वो इससे। और जब जुड़ी तब जाकर उसे पता चला कि जिंदगी कुछ यूं भी चलती है। शिफ्ट खत्म करते करते उसे लगभग रात के 12 बजे ही जाते थे। वो सुंदर थी और जवान भी, तो वक्त रहते ही वो क्लब से निकल जाती थी, क्योंकि वो किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी। जबकि अलबत्ता पार्टियां तो रात ढले ही जवान हुआ करती थी। और फिर क्लबों में वो लड़कियों का नाचना गाना और उनकी घींगा मस्ती और भी जाने क्या क्या। पर रीमा का इनसे कोई सरोकार ना था। वो कैब पकड़ती, घर पहुंचती और फिर ऐसे ही सो जाती। क्लब में मौका मिला तो थोड़ा बहुत खा लिया और फिर हो गई छुट्टी उसके खाने की। उसका घर आकर कुछ खाने को मन भी नहीं करता था। करता भी तो कैसे, वो अकेली जो थी। शायद लोगों को शराब परोसते परोसते उसे बिना पिए ही नशा हो जाता था। एक ऐसा नशा जो उसके काम का हिस्सा था कि सबसे मुस्कुरा कर मिलो, गेस्ट का वेलकम करो। इसलिए रोज वो घर आ शीशे के सामने खड़ी हो बेवजह ही मुस्कुराती रहती थी, जैसे खुद को वेलकम कर रही हो। वेलकम मिस रीमा, वेलकम टू योर लोनली लाइफ, होम अलोन। एकदम अकेली रीमा। पता नहीं उसको क्यों ऐसा लगता था कि उसकी झूठी स्माइल और फेक हंसी अब उसके चेहरे से चिपक सी गई थी। उसके साथ कुछ भी होता हो, उससे कोई कुछ भी कहे, बस हंसते रहो, लोगों को देखकर मुस्कुराते रहो और अपने गमों को छुपाते रहो। वो इतना सोच ही रही थी कि अचानक ही तेज हवा चलने लगी और लगा मानो मौसम बदल रहा है। बस कुछ ही क्षण की बात थी, झमाझम बारिश होने लगी। मौसम तो कहने को सुहाना था, पर वो रीमा को डराता था। सो रीमा ने घर की खिड़कियां बंद करी और दूर जाकर सोफे पर दुबक कर बैठ गई। ठीक उसके सामने टेबल के ऊपर एक तस्वीर लटक रही थी, उसके परिवार की तस्वीर, या यूं कहें कि हवा में झूलते उसके अतीत की तस्वीर।
एक ऐसा अतीत जो उसके वर्तमान से बिल्कुल जुदा था, एकदम उलट, एकदम अलग, जिसमें वो एक प्यारी चुलबुली और एकदम मस्त मौला लड़की हुआ करती थी। उसे याद है कॉलेज के वो पुराने दिन, जब उसकी एक झलक पाने के लिए लड़कों की लाइन लगा करती थी और वो उसे देखकर ठंडी आहें भरते थे। और यहीं उसे कोई मिला था कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में, सुंदर, सजीला, हैंडसम और भी ना जाने क्या क्या। कॉलेज की लड़कियां उसे यही कहकर पुकारा करती थी। वो था ही ऐसा, जैसे सपनों का राजकुमार, चार्मिंग और चॉकलेटी। रीमा भी उसे मन ही मन जुड़ती चली गई थी। वो क्या कहते हैं उसे, वन साइडेड लव। क्या गजब की बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं, बस लग गई तो लग गई। वो हिंदी ऑनर्स में थी और वो पास कोर्स में था। दोनों की नज़रें पहली बार स्टेज पर ही मिली थी। ये वो समय था जब उन दोनों को मिस्टर एंड मिस कॉलेज फ्रेशर चुना गया था। रोहन, यही नाम था उसका। रोहन को देखते ही रीमा का दिल तो मानो लोहार की धौकनी की तरह जोर जोर से धड़कने लगा था और वो बस बेलगाम भागता ही जा रहा था। दोनों ने मिलकर स्टेज को शेयर किया, फोटो खिंचवाई और स्टूडेंट्स की वो हूटिंग और तालियों की गड़गड़ाहट, क्या समा था वो भी, एकदम यादगार, बिल्कुल जवान सी जिंदगी। और फिर एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ तो दोनों अक्सर कॉलेज की कैंटीन, लाइब्रेरी और यहाँ वहाँ मिलने लगे। रोहन को कम ही बोलने की आदत थी। उसका सपना था एक्टर बनने का, इसलिए उसने देश के जाने माने संस्थान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पार्ट टाइम इवनिंग क्लासेस में एडमिशन जो ले लिया था। अब वो अक्सर ही कॉलेज से सीधा वहां निकल जाया करता था और अपना बाकी समय वहीं बिताता था। और जल्द ही रोहन की मेहनत और उसकी जुगाड़ू सोच रंग लाने लगी। उसे थिएटर और नाटकों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। उसे लगता था कि अब उसकी लाइफ सेट हो जाएगी और एक दिन वो बड़ा हीरो बनेगा। दूसरी ओर रीमा अधिकतर समय पढ़ाई में लगाती। अब दोनों इतने व्यस्त थे कि पूछो ही नहीं, पर फिर भी जब भी समय मिलता वो एक दूसरे से ज़रूर मिलते और अपने विचार साझा करते। धीरे धीरे रोहन ने कॉलेज आना छोड़ दिया। अब वो अपना पूरा ध्यान एक्टिंग पर ही फोकस कर रहा था। रीमा ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और फर्स्ट क्लास में पास होकर कॉलेज को अलविदा कहा। बस यही कुछ यादें थी जो अक्सर तन्हाइयों में उसका साथ देती थी। वो कहते हैं ना कि अच्छी और सुनहरी यादें हमेशा आपको जीवन को जीने का एक वजह देती हैं। तो बस रीमा भी इन्हीं के सहारे जिंदा थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो माँ का फ़ोन था। माँ को आज भी रीमा की चिंता रहती थी। उनके लिए रीमा आज भी बच्ची ही थी। माँ देर रात अक्सर फ़ोन किया करती थी। रीमा ने फ़ोन उठाया। हेलो माँ। हेलो बेटा, कैसी है? ठीक हूँ माँ। और बोल, खाना खाया कि नहीं? और हाँ देख, झूठ मत बोलियो, तुझे मेरी कसम है। अरे माँ, आप भी ना बस छोटे बच्चों की तरह कसम कसम खेलती रहती हो। कह तो रही हूँ, खा लिया था क्लब में। मुझे पता है तू ठीक से कुछ भी नहीं खाती। अपना ध्यान रखा कर पगली, वरना बीमार पड़ जाएगी। कितना काम करती है तू दिन भर। बीमार पड़ गई तो फिर कौन करेगा तेरी दवा दारू? बोल बोल, बताना कौन करेगा? बेटा, जान है तो जहान है। कुछ फल फ्रूट रख लिया कर अपने पास, जूस ले आ, कुछ तो रख अपने पास। अगर खाना नहीं खाना तो मत खाना, इनको ही खा लिया कर, तेरे को कुछ तो सहारा होगा। अच्छा मेरी माँ, खा लिया करूँगी, बस अब आप शांत हो जाओ। और तुम अभी सोई नहीं? तुझसे बात करे बिना सोती हूँ कभी, जो आज सो जाऊँगी। अच्छा चल छोड़ ये सब बातें और मेरी बात जरा ध्यान से सुन। सक्सेना जी मिले थे मंदिर में पिछले इतवार, तेरे लिए रिश्ता बताया है। तू बोले तो बात करूँ। बड़ा ही अच्छा घर है। लड़के की फ़ोटो थी उनके मोबाइल में, सुंदर था लड़का, मुझे तो अच्छा लगा। बोल, करूँ बात उनसे? माँ, आपको कितनी बार कहा है कि अब मुझे शादी के नाम से नफरत है। नहीं करनी मुझे शादी वादी, मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ। और माँ, तुम भी ना बस लोगों की बातों में आ जाती हो, बस जो बताता है उसी ओर चल पड़ती हो। अच्छा बेटा, तो तू ये बता, क्या तू जिंदगी भर ऐसे अकेले ही रहेगी? देख, मैं भी अब बूढ़ी हो चली हूँ, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। मेरी बात मान, छोड़ दे अब ये जिद, बसा ले अपना घर। अगर एक फल कड़वा था तो क्या सारे ही कड़वे होंगे? तभी जोर से बिजली कड़की और बादल गरजने लगे। हेलो हेलो माँ, हेलो रीमा, रीमा, अरे आवाज़ ही नहीं आ रही। टोट 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 बीप हुई और फ़ोन कट गया। फ़ोन तो कट गया, पर अब भी रीमा के कानों में माँ के वही शब्द गूंज रहे थे। क्या तो जिंदगी भर यूं ही अकेली रहेगी? मेरी बात मान, छोड़ दे अब ये जिद, बसा ले अपना घर। अगर एक फल कड़वा था तो क्या सारे ही कड़वे होंगे? पर उसका फल तो कड़वा ही था ना। अब ये माँ को कौन समझाए। आज माँ की बातों ने रीमा के पुराने जख्मों को कुरेद दिया था। उसे याद आ रहा था वो पुराना समा, वो कोर्ट में जज का पूछना। हाँ तो मिस रीमा, क्या आप अपने पति रोहन को तलाक देना चाहती हैं? रीमा ने कनखियों से रोहन को देखा तो रोहन तो बिल्कुल सीधा जज की ओर मुंह करके खड़ा था।
वो तो ऐसे अकड़ कर खड़ा था मानो जैसे आज ही फैसला करा कर जाएगा। मैडम रीमा, मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, कोर्ट का टाइम मत वेस्ट करिए। क्या आप अपने पति रोहन को तलाक देना चाहती हैं? आंसुओं के समंदर को आंखों में रोक रीमा ने आंखें बंद की और जोश से सांस लेते हुए बोली, जी जज साहब, मैं तलाक देना चाहती हूँ। मुझे नहीं रहना इस इंसान के साथ। रोहन तो शायद पहले ही हाँ कर चुका था। जज ने एक बार रोहन की तरफ देखा और अपना फैसला सुना दिया। उस समय कोर्ट में बहुत शोर था, पर रीमा के लिए तो जैसे वक्त ठहर सा गया था। उसे सब कुछ सुन और अजीब सा लग रहा था, एकदम बिल्कुल साइलेंट। उसे लगा मानो किसी ने उसकी जिंदगी के म्यूट बटन को दबा दिया हो, जिससे पर्दे पर तो सब चल रहा है पर शोर कुछ नहीं हो रहा, कोई आवाज नहीं आ रही। लगता था दुनिया सुन पड़ चुकी है, कोई सेंसेशन नहीं, कोई संवेदना नहीं। नेक्स्ट, फलाना वर्सेस फलाना कोर्ट में हाजिर हों। कोर्ट में अगले केस की आवाज पड़ी तो रीमा शायद नींद से जागी। उसने देखा कि अब कोर्ट में उसका और रोहन का रिश्ता खत्म हो चुका था। वो रोहन जो पहले उसकी हर छोटी बात पर खिलखिलाकर हंस देता था, उसे गोदी में उठाकर डांस करता था, उससे लड़ता था, रूठता था, मनाता था और प्यार भी करता था, हमेशा उसे गिफ्ट देता था सरप्राइज करके, और जिसकी पहली झलक से ही रीमा का दिल भी धक धक धड़कने लगता था। आज वही रोहन उसे बिना देखे, उससे बिना मिले, उसे बिना अलविदा कहे, बिना कुछ भी कहे अपने वकील के साथ कोर्ट से बाहर जा रहा था। आज उनकी वो शादी जो लव कम अरेंज थी, जिसमें उन्होंने अपने 10 खासम खास लोगों को ही बुलाया था कि उन्हें किसी भी तरह का कोई जग दिखावा नहीं करना, उन्हें कोई फजूल खर्ची नहीं करनी। आज उनकी वही लव वाली अरेंज मैरिज 2 लोगों की गवाही और एक जज के हस्ताक्षर के बाद मिट चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। रीमा ने शादी के पहले और बाद में कभी भी रोहन की तरक्की को कम नहीं आंका था। वो चाहती थी रोहन तरक्की करे और उसने उसको कभी रोका भी नहीं था, बल्कि उसने तो रोहन का पूरा पूरा साथ दिया था। पर शायद शादी के बाद रोहन की प्राथमिकताएं बदल गई थी और धीरे धीरे वो स्टार बन चला था। अब उसमें पैसे का घमंड और शोहरत का गुरूर आ चुका था। वो बातें जिन पर दोनों दिन भर हंसी ठिठोली किया करते थे, अब वही बातें दोनों को चुभने लगी थी। रीमा की सादगी अब रोहन को उतनी नहीं भाती थी जितनी शादी से पहले और कॉलेज के बाद। छोटी छोटी गलतफहमियां बढ़ती ही जा रही थी। रीमा ने बहुत तालमेल बिठाया पर कुछ नहीं हुआ। रोहन ने जा कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी। फिर क्या होना था, आ गया फैसला। अब दोनों की राहें जुदा थी और आज ये सब एक फिल्म की तरह रीमा के दिमाग में घूम रहा था। उसकी पुरानी और कड़वी यादें ताजा हो चली थी, वही कड़वी यादें जो उसे एक कड़वे फल से मिली थी, एक ऐसा फल जो उसने खुद चुना था। माँ माँ ही होती है, वो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। शायद इसलिए उसकी माँ रीमा को दोबारा घर बसाने की सलाह दे रही थी। शायद वो अपनी जगह ठीक थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बेटी एक शॉर्टकट जिंदगी को जी रही है। रोहन से तलाक के बाद रीमा डिप्रेशन में चली गई थी, वो एकदम टूट गई थी। उसने 1-2 बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की, जिसको देख रीमा की माँ का मन भी घबरा गया था। उसको लगा था उसकी बेटी तो अब गई, पर जैसे तैसे समय बीता तो रीमा ने थोड़ा सा खुद को संभाला। पर उसकी हालत ये थी कि अब उसे कोई भी अच्छा नहीं लगता था, अब उसका कहीं दिल नहीं लगता था। इसलिए वो अपने शहर को छोड़कर दूर चली जाना चाहती थी और वो एक ऐसा शॉर्टकट ढूंढ रही थी जो उसको इन सब तकलीफों और दुखों से निजात दिला दे। इसलिए जब उसे क्लब वाली जॉब का ऑफर मिला तो उसे ठुकरा न सकी और वो दौड़ मुंबई आ गई। पर यहाँ भी वो अकेली ही थी। उसे आज भी रोहन की याद आती थी, पर अब उसमें प्यार ना था। वो कहते हैं ना कि अगर किसी जानवर के साथ भी कुछ समय रह लो, समय बिता लो, तो उससे मोह हो जाता है और उसके जाने के बाद हमें उसकी याद सताती है। तो फिर रोहन तो एक जीता जागता इंसान था, याद तो उसकी आनी ही थी। हाँ, पर अब वो पहले वाली बात नहीं थी। यादें थी कुछ खट्टी मीठी और कड़वी सी। काफी देर बैठ रीमा बस यही सोचती रही, क्या वो आगे क्या करेगी। क्या वो अपनी माँ के फैसले को मान ले, बसा ले दोबारा अपना घर और कर ले दोबारा जिंदगी शुरू, या वो इतना डर चुकी थी अपने अतीत से कि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि आगे बढ़ वो कुछ और नया फैसला ले पाए। तो मेरे दोस्तों, अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपनी राय देनी है कि क्या रीमा को अपनी ज़िंदगी को अगला मौका देना चाहिए या फिर उसे अपनी शॉर्टकट वाली ज़िंदगी को ऐसे ही चलते रहने देना चाहिए। आज बारी आपकी है इस कहानी को एक नया मोड़ देने की। फैसला कीजिए। जैसा कि मैंने कहानी के शुरू में ही कहा था, मुझे आपकी राय और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और जल्द ही मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए विदा। नमस्कार। जय हिंद।